हेलो दोस्तों, बिहार दरोगा के लिए जीके जीएस का नेक्स्ट पार्ट है, जो कि इसमें 51 से 100 तक पूरे प्रश्न हैं। बिहार एसआई के एग्जाम 2025 में होने वाला है। उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रतिदिन इस चैनल पर 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य दो चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय लेता है? यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त या दो अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच में मतभेद होगा तो उस मामले पर कौन निर्णय लेता है? जिसका सही उत्तर होगा बहुमत से स्वयं चुना हुआ आयोग, यानी कि जो बहुमत से पूर्ण बहुमत के साथ जो आयोग चुन करके आएगा वो निर्णय लेगा कि कौन सा चुनाव आयुक्त सही है और कौन सा गलत है। 52 नंबर मैथ है, 53 मैथ है। मैथ रीजनिंग को छोड़ करके केवल जीके जीएस को देखेंगे। 63 नंबर में हिंदी से संबंधित प्रश्न है। बूढ़ा आदमी अपने डाइस से दुखी है, यानी कि बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 64 नंबर है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इनमें से जैसे कि गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं, तो इनमें से जो रेखांकित पद है यहाँ पर है ना, सैनिक कदम ताले कर रहे हैं, तो इनमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शन देखिए। जिसका सही उत्तर होगा सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, यानी कि ये जो था अशुद्ध था, इसको शुद्ध करना था, तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। 65 नंबर है, अंतिम मौर्य शासक कौन था? अंतिम मौर्य शासक कौन था? इसका सही उत्तर होगा बृहद्रथ जो था यह अंतिम मौर्य शासक था। 66 नंबर है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्न पूर्वोत्तर राज्यों में से किसमें महिला साक्षरता दर की तुलनात्मक रूप से न्यूनतम थी? यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के पूर्वोत्तर राज्य में किस राज्य में महिला साक्षरता दर कम था? इसका सही उत्तर होगा असम का। किसका? असम का। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है 67 नंबर है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यानी कि कोई गलती है इनमें से। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा मीठा होता है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर ये जो है सदा ही, ये भी गलत है। परिश्रम का फल, ये भी गलत है। मीठा होता है, ये जो है बिल्कुल सही है। मीठा होता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरा का अर्थ बताना है। अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ क्या होता है, मतलब मुहावरा क्या होता है? बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 69 नंबर है, नीचे दिए गए परिवाची शब्द चुनना है। परिवाची यानी कि कुबेर का परिवाची क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा यक्षराज। कुबेर का परिवाची यक्षराज होता है। 70 नंबर है, जो मोक्ष चाहता है, इसका एक शब्द चुनना है। जो मोक्ष चाहता है उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा मुक्षु।
मुमुक्षु। मुमुक्षु जो मोक्ष चाहता है उसे मुमुक्षु कहा जाता है। 71 नंबर है, विनोद कुमार शुक्ला को 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उसके किस उपन्यास के लिए दिया गया? विनोद कुमार शुक्ला को 1999 का साहित्य का अकादमी पुरस्कार जो था वो किस उपन्यास के लिए दिया गया था? इसका सही उत्तर होगा दीवार में एक खिड़की रहती थी। दीवार में एक खिड़की रहती थी। ये पुस्तक, ये उपन्यास लिखे थे, इसलिए इन्हें साहित्य का पुरस्कार मिला था। 72 नंबर है, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है? इनमें से कौन सा प्रस्ताव है जो लोकसभा में प्रस्तावित हो सकता है? इसमें कूट छाटना है, देखिए कूट निकालना है। निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा एक, निंदा प्रस्ताव लोकसभा में होता है, स्थगन प्रस्ताव भी लोकसभा में होता है, अविश्वास प्रस्ताव भी लोकसभा में होता है। ये जो है ध्यान आकर्षण, यह जो है लोकसभा में नहीं होता है। यानी 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1, 2 और 4। 73 नंबर है, भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? इसका सही उत्तर होगा अवमूल्यन। अवमूल्यन सही होगा। 74 नंबर है, दिए गए शब्द का विलोम। विलोम चुनना है। यश का विलोम क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा अपयश। यश का विलोम क्या होता है? अपयश होता है, अपयश। नेक्स्ट है 75 नंबर है, जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? यानी कि जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा 16 थी। कितना थी? केंद्र और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 16 थी। 76 नंबर है, निम्न प्रदेशों में से किसमें 2018 में प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व द्वितीयक सर्वाधिक था? यानी कि किस 2011 के अनुसार किस प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व के स्थान पर दूसरा सबसे बड़ा था? इसका सही उत्तर होगा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप जो था यह दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप था। 77 नंबर है, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? इसका सही उत्तर होगा बिरसा मुंडा से। उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से जुड़ा है। 78 नंबर है, 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले से नाकाम कर दिया था? इसका सही उत्तर होगा गया से। गया जिला से नाकाम कर दिया था। 79 नंबर है, भारत में ग्रामीण संख्या की आबादी की कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा पर सुविधा पाती है? इसका सही उत्तर होगा 94%। 94% पाती है। 80 नंबर है, भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था की देखरेख में होगा? इसका सही उत्तर होगा राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 81 नंबर है, आकाश नीला नीला गलत है क्योंकि आकाश नीला गलत है क्योंकि
यहाँ पर दोस्तों गलत नहीं होगा। आकाश नीला होता है, आकाश नीला होता है क्योंकि ऐसा हो। ये गलत जो है, गलत मत इसको काट दीजिए। होता है, आकाश नीला होता है। इसका सही उत्तर होगा लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्णित होता है। यानी कि लघु तरंग जो होता है दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्णित होता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 82 नंबर है, एक माइक्रोन बराबर होता है। एक माइक्रोन बराबर होता है कितने के बराबर होता है? तो 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है एक माइक्रोन। 83 नंबर है, अतिचालक की लक्ष्य है। अतिचालक का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य नहीं, लक्षण है। अतिचालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता, उच्च पारगम्यता होता है। 84 नंबर है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। वर्षा की बूंद का गोल होने का कारण क्या है? इसका सही उत्तर होगा वर्षा की बूंद गोलाकार होती है पृष्ठ नाव के कारण। पृष्ठ नाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। 85 नंबर है, किस खनिज में रेडियम प्राप्त किया जाता है? किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा पिंच ब्लेंड से। पिंच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। 86 नंबर है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? नींबू खट्टा किस कारण से होता है? इसका सही उत्तर होगा साइट्रिक अम्ल के कारण खट्टा होता है। साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है। 87 नंबर है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? यह जल में अधिक विलय होता है। जल में अधिक विलय होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 88 नंबर है, पारद धातु मिश्रण है। पारद धातु मिश्रण है। इसका सही उत्तर होगा पारद युक्त मिश्र धातु होती है। पारद युक्त मिश्र धातु होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 89 नंबर है, कोयले का सामान्य प्रकार है। कोयले का सामान्य प्रकार कौन होता है? कोयले 4 प्रकार का होता है। इसका सामान्य प्रकार जो है यह बिटुमिन्स होता है। बिटुमिन्स होता है। भारत का राष्ट्रीय स्तनी है। राष्ट्रीय स्तनी हमारा राष्ट्रीय जीव कौन है? तो बाघ होता है। कौन होता है? बाघ होता है। 91 नंबर है, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती है क्योंकि जल से बाहर निकालने पर मछलियाँ मर जाती है। क्यों मर जाती है? सही उत्तर होगा वे सांस नहीं ले पाती है। वे सांस नहीं ले पाती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 92 नंबर है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? वो खोखली होती है। कौन होती है? खोखली होती है। 93 नंबर है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज कौन होता है? कौन है? इसका सही होगा जावा मानुस। जावा मानुस जो है आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है। 94 नंबर है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए पुरस्कारित किया गया था? इसका सही उत्तर होगा जिनका संश्लेषण के लिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना को पुरस्कृत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नकदी फसल में सम्मानित नहीं है। इनमें से कौन सा फसल है जो नकदी फसल में शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर होगा गेहूँ। गेहूँ जो है रबी फसल है। गेहूँ रबी फसल है। 96 नंबर है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? सिंदरी में। कहाँ पर? सिंदरी में लगाया गया था। निम्नलिखित में से औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? इनमें से कौन है जो छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है?
इसका सही उत्तर होगा रांची। रांची जो है छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है। दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो यह छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी कहा जाता है, पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी किसे कहा जाता है? श्रीलंका को कहा जाता है, पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी श्रीलंका को कहा जाता है। और लास्ट 100 नंबर है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, भारतीय संविधान को अपनाया गया था तो संवैधानिक सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने 50 नहीं 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा चुके हैं, जिसमें कुछ 10 प्रश्न थे जिसमें रीजनिंग और मैथ था तो उसे छोड़ दिए, बाकी 40 प्रश्न कराए हैं। इसी तरह का प्रश्न जो है बिहार दरोगा में पूछा जाता है, तो इसके लिए प्रीवियस ईयर्स को क्वेश्चन देखना और उसके साथ साथ आगे के क्वेश्चन उसी टाइप का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।